नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज मैं राज्यों की राजनीति पर बात करने के बजाय CAA पर बात करूंगा। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। नागरिकता संशोधन कानून की एक लंबी पृष्ठभूमि है। इस देश में समय समय पर उठता रहा है, बीजेपी संघ विचार परिवार के लोग भी उठाते रहे हैं कि आस पड़ोस के देश में जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक बहुत परेशान है, उनका बहुत उत्पीड़न होता रहता है। इस तरह की व्यथा कथा आती भी रहती है। पाकिस्तान से प्रायः आती है, बांग्लादेश से भी आती है, अफगानिस्तान से भी आती है। पाकिस्तान से तो कभी कभी आती है कि नाबालिग बच्ची को उठाकर किसी अधेड़ के साथ जबरदस्ती निकाह कर दिया गया। इस निंदा के एक दो केस देखे गए जिसमें किसी महिला ने जो है ईसाई मजहब की प्रशंसा कर दी, या वहाँ पर अल्लाह या किसी दरगाह में कोई ऐसी बात कह दी जिसका उन लोगों ने बुरा मान लिया, तो वहाँ इस निंदा का कानून है जिसमें जो है तुरंत गिरफ्तारी होती है और आजीवन कारावास की सज़ा होती है। बांग्लादेश में भी इससे कम बुरी स्थिति नहीं है। समय समय पर दंगे होते हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की दुकानें जला दी जाती हैं। अफ़गानिस्तान में आपने देखा ही, जब से तालिबान का शासन आया उससे पहले से ही वहाँ विशेष रूप से गुरुद्वारों पर जो हमले होते रहे हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये कानून जो है ये 11 दिसंबर 2019 को इंट्रोड्यूस हुआ था। गृहमंत्री अमित शाह ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसकी घोषणा हुई कि ये जल्दी ही इसको लागू किया जाएगा। नागरिकता कानून सिटीजनशिप एक्ट 1955 का स्थान लेगा लागू होने के बाद। लेकिन पूरे देश से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया आई जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा लगा जैसे यह कानून उनकी नागरिकता छीनने का कानून है। गृहमंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि यह नागरिकता लेने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। फिर क्यों विरोध? वोट की राजनीति, डर दिखाने का, विक्टिम कार्ड खेलने का। हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध या इस तरह के अल्पसंख्यक जो इन तीनों देशों में, जो भारत के पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो उत्पीड़ित हैं और यहाँ आ गए हैं 13 दिसंबर 2014 के पहले तक, उनको ये नागरिकता दी जानी है। और ये नागरिकता दिए जाने का कानून केंद्र सरकार का कानून है और नागरिकता केंद्र सरकार ही देती है। लेकिन कई राज्य सरकारों ने प्रस्ताव पारित करके ये कहा कि वो इनको नागरिकता नहीं देंगी, जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन ठीक है, राजनीति करनी है, अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों का वोट लेना है तो राजनीति करनी है। और इसको लेकर इतना बवाल हुआ कि पूरे देश में विद्रोह जैसी स्थिति, उत्पात जैसा जो है, और महीनों तक आंदोलन चला। और पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज़्यादा, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में भी कोशिश की गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसको होने नहीं दिया, तंबू उखाड़ दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहाँ भी निर्णीत नहीं हुआ। तो केंद्र सरकार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसको स्थगित कर दिया गया। कहा एक समय आएगा जब इसको हम लागू करेंगे, 2 साल या 3 साल जो भी उस समय तय किया हुआ था। खैर, आंदोलन खत्म हुए। CAA का विरोध जारी रहा, बयानों के माध्यम से, वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से। पूरे देश में सेकुलर बिरादरी, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम
ने इसका विरोध जारी रखा। इधर समय बीतता गया, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तय किया हुआ है कि CAA लागू करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि जब CAA कानून बना था और उसको लागू करने की बात थी, तो लोकसभा चुनाव से पहले 2019 के केंद्र सरकार, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी, BJP और अमित शाह तथा भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये था कि CAA लाएंगे, और उसी वादे को उन्होंने CAA कानून बनाकर पूरा किया और लोकसभा में इनको बम्पर जो है सीटें मिली, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, जहां की ये बहुत कमज़ोर थे। 2014 में केवल 2 सीटें थी और सीधे इनको 18 सीटें मिली। कारण उसका है कि वहां का मतुआ समुदाय जो बांग्लादेश का शरणार्थी है, और विशेष रूप से उसमें सब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, और बंगाल के एक खास इलाके में उसका प्रभाव है, उसके वोट हैं, उसने जमकर के वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बनस्पत 2019 में 18 सीटें मिली, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मतुआ समुदाय निराश होकर के BJP का साथ छोड़ दिया, इसलिए BJP को बहुमत में नहीं मिला, वो 75 सीटों पर सिमट गई। अब केंद्र सरकार ने जो है ये कहा हुआ है कि इसको हम लागू जरूर करेंगे। अमित शाह ने कहा कि यह पत्थर पर खींची गई लकीर है, ये मिट नहीं सकती है, मैं इसको जरूर लागू करूंगा। और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी प्रदेश सरकारों को अलर्ट कर दिया गया है कि CAA लागू होने के बाद किसी भी तरह का उत्पात न होने पाए, और इसको लेकर के लेफ्ट लिबरल बिरादरी और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ये तैयार है कि इसका विरोध करेगा। चुनाव के शोर में यह बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, BJP का भी, NDA का और विपक्ष का भी, विशेष रूप से कांग्रेस का। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो मजबूत विपक्ष के रूप में सामने खड़ी है। कम से कम उसके पास जो है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, सभी प्रदेशों में उसकी जड़ें हैं, जड़ें मजबूत हैं, कमज़ोर हैं, ये अलग बात है, लेकिन अखिल भारतीय उपस्थिति केवल कांग्रेस की है। भले उसके पास जो है 52 सीटें हैं और मुख्य विपक्षी दल का दर्जा न 14 में मिला न 2019 में मिला, लेकिन इसकी उपस्थिति है और उसकी आवाज़ भी है। क्षेत्रीय दलों का अपना क्षेत्रीय स्वार्थ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध जो है इसका कांग्रेस करती है, और कांग्रेस के पीछे लगा इस देश का जो है वह मुस्लिम तबका जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को पसंद नहीं करता, और उसको वो चाहता है कि कितने जल्दी हो कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश से विदा हो जाए, यानी चुनाव हार जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है। जिस तरह की BJP की सरकार है, जिस तरह का नरेंद्र मोदी का जो है ऑरा है, जिस तरह का उनका राजनीतिक सामाजिक प्रभाव है, जनता के बीच जिस तरह से वो लोकप्रिय हैं, ऐसा बिल्कुल कहीं से लगता ही नहीं कि इस BJP को बहुमत नहीं मिलेगा। इसको तो बम्पर बहुमत मिलने वाला है, ये तय है। और नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया है कि BJP 370 और NDA 400 पार। बहरहाल इन चुनावी तैयारियों और अधिसूचना जारी होने में करीब करीब 1 सप्ताह या 4-5 दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी, और ऐसा लगता है कि यह सरकार CAA कभी भी लागू कर सकती है। आज एक खबर आई है, उत्तर प्रदेश के DGP ने कहा कि CAA अगर लागू होता है तो उस विद्रोह न हो, उत्पात न हो, इसकी पूरी तैयारी है। और उन्होंने एक वाक्य में कहा, डंडा भी है और डेटा भी। इसका मतलब राज्य सरकार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा शासित सरकारें, NDA की सरकारें पूरी तरह तैयार हैं कि किसी भी तरह के उत्पात न होने दिया जाए। इस एपिसोड में बस इतना ही। किसी और मुद्दे को लेकर के अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार देख रहे हैं
वो सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।